अपनी हार से तू ना घबरा, पक्के हौसलों से तू हर रास्ता बदल देगा। बढ़ता जा तू मंजिल की ओर, देखना एक दिन तू इतिहास बदल देगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, भगवान की कृपा सब पर होगी। अच्छी अपनी स्टडी कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी मोटिवेशन कोट के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है और स्टडी को अपने स्टार्ट करते हैं आज के टारगेट को लेकर। करते हैं स्टडी और अब पूरा करते हैं अपने आज के टारगेट को। अभी सुबह का 7:45 बजे हैं और पूजा हो चुकी है घर में। बच्चे नहा चुके हैं, बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके हैं। मेरा नाश्ता बन गया है, ऑलमोस्ट सुबह का सारा काम हो गया है, सिर्फ नाश्ता करना बाकी है। और मैं अभी नहा कर आई हूँ तो मैं थोड़ा सा अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना चाहती हूँ। उसके बाद में हम नाश्ता करेंगे। आज भी मैंने अपनी स्टडी को सुबह 4 बजे से स्टार्ट किया था। सुबह 4 बजे उठकर मैंने वही अपनी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में आज मैं सिर्फ सुबह 2 ही चैप्टर पढ़ पाई थी, क्योंकि जब मैं लेट उठती हूँ, 4 बजे से स्टडी स्टार्ट करती हूँ, तो फिर तीनों में मैंने 3-3 चैप्टर जो रिसाइड कर रखे हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। कितना भी रिवाइज करना हो लेकिन टाइम तो लगता ही है। तो उसमें तो कर लिए थे क्योंकि उसे मैंने पहले पढ़ा था, क्योंकि वो मेरा पहले से ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन एनसीईआरटीज को मैंने सोचा कम टाइम लगेगी और उसको पहले पढ़ लेती हूँ। लेकिन एनसीईआरटीज में मेरा एक चैप्टर ही कंप्लीट ठीक से हो पाया, 2 चैप्टर बाकी हैं, इन्हें मैं दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और अभी हो रहा है 9:30 और मैं सुबह 8:30 से स्टडी करने बैठी थी, सारे काम खत्म करके नाश्ता वास्ता करने के बाद। तो अभी मैंने करंट पढ़ लिया है। इसमें करंट में आज की सारी न्यूज पढ़ ली है। करंट का जो एनालिसिस मैं पढ़ती हूँ उसको मैंने कर लिया है। करंट पढ़ना हमारे लिए पर डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आज की न्यूज है, अगर हमने आज ही कंप्लीट नहीं की, कल तो नई आ जाएंगी तो फिर वो डबल हो जाएंगी। जैसे आज के न्यूज़पेपर में कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसे एक माइन है, डायमंड माइंस है। इसके लिए जैसे हम इंडिया वाले हैं, हमारे पास इंडिया में जो है डायमंड्स के काफी माइंस नहीं है, बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी हम एक बहुत अच्छा वो रखते हैं, क्योंकि हम इसको रिफाइन करते हैं, इसको कट और जो भी हम इसका फिनिशिंग का काम होता है वो सारा इंडिया में होता है, खासतौर से गुजरात में होता है। इस तरह से ताजमहल में भी जो फैक्ट्रियों से जो रिएक्शन केमिकल्स वगैरह निकल रहे हैं उनसे जो हार्म हो रहा है उसके लिए एक न्यूज है उसमें। बाकी चाइना के ऊपर, चाइना खासतौर टारगेट तो चाइना के लिए किया है, लेकिन स्पेशली ऐसा कहा नहीं गया है। और स्टील जो इंडस्ट्री है उसमें 12% टैक्स को इम्पोज किया गया है, बढ़ाया गया है। इस तरह से बहुत सारी न्यूज है जो हमें आज के आज ही कवर कर लेनी चाहिए। अगर हम न्यूज को पर डे करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा रहता है कि हमें पढ़ी हुई, फिर अगर हम मंथ में एक बार रिवाइज करते हैं तो बेनिफिट होता है उसका। अभी टाइम बचा है और अभी मेरे कुछ काम भी बचे हैं। तो अभी मैं ये बुक है, इस बुक के मेरे 1.5 चैप्टर सुबह मैंने पढ़ लिया था, 1.5 चैप्टर अभी बाकी बचा है। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद और वो 1.5 चैप्टर पढ़ने के बाद और न्यूज़पेपर चाहे मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, ये दोनों काम खत्म करने के बाद मैं किचन में खाना बनाऊंगी, अपना दोपहर का खाना तैयार करूंगी। उससे पहले मैं ये सारे कंप्लीट करना चाहती हूँ। अगर मेरा ये टाइम से पहले कंप्लीट हो गया, जैसे 10:30 तक मैंने 1 घंटे में ये दोनों चीजें कंप्लीट कर ली, तो मैं कुछ थोड़ा सा और पढ़ लूंगी। अगर नहीं हुआ, इनमें 11 बज गया, तो मैं आज 11 बजे से खाना बनाना स्टार्ट कर दूंगी। खाना बनाते बनाते कल का न्यूज, जो कल मैंने न्यूज एक बार पढ़ चुकी हूँ, वीडियो से ही मैं एनालिसिस को पढ़ती हूँ, तो उसको रिवाइज भी कर लूंगी। और अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने देर में खाना बनाया, फिर फटाफट बनाना होगा, तो फिर मैं भी रिवाइज करती हूँ, फिर कुछ और पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे मेरे को टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। बस ये है कि मतलब कुछ फिक्स नहीं है, बस ये चीज फिक्स है कि मुझे कितना कितना पढ़ना है, तो उसका मैं टारगेट 5 दिन का मैंने बना के रखा हुआ है, उस हिसाब से पढ़ती हूँ। ये क्लिप मेरी 2:30 बजे की है। मैं दोपहर का काम करके थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद 2:30 बजे से दोबारा पढ़ने बैठ गई थी। दोबारा जब पढ़ने बैठी थी तब मैंने ये क्लिप बनाई थी। तो सबसे मेन यही है कि हमें अपने काम को अगर एक टाइम पे हम मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके चलना पड़ता है, क्योंकि सारे काम हमें मैनेज करने हैं। अगर हम चलिए हमारी कोई हेल्प करने वाला भी है तो भी हमें अपना टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा। अपने टाइम के लिए तो हमें प्री प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपने काम के लिए थोड़ी थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके चलिए, जिससे कि काम एक सूटेबल वे में हो सके और हम अपने लिए एक टाइम निकाल सकें, क्योंकि टाइम हमें निकालना पड़ता है तो ही टाइम होता है। एक बिल्कुल भी फ्री इंसान हो उसके पास भी टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि उसका वो टाइम उस तरह से उसने एडजस्ट कर रखा है कि कैसे उसको किस टाइम क्या करना है। अब कोई 9 बजे ही सो के उठ रहा है तो उसके वो 4-5 घंटे तो गए। इसलिए बेस्ट यही होता है कि हम अपने लिए एक दिन पहले कुछ प्री प्लान कर लें, चाहे वो हमारी स्टडी के लिए हो या हमारे घर के कामों के लिए हो, क्योंकि घर के काम भी हमें करने हैं सारे, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडी हमारे सपने हैं, क्योंकि हम अपने सपनों के लिए
चीज़ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेन यही है कि हमें कुछ प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। एक बात दोस्तों मैं और आपसे कहना चाहती हूँ कि वीडियोस को आप फुल वॉच कीजिए। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ बोला हो, अगर पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी नॉलेज चाहिए तो वीडियो को आप फुल वॉच किया कीजिए। फुल वॉच करने से, नहीं करने से कई चीज़ें छूट जाती हैं। 11:30 हो रहा है और मैंने अपनी स्टडी में वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया। ये सब करने के बाद जब मैं घर का काम करने के लिए जाने, मतलब बुक्स वगैरह रखना था मुझे, तभी हस्बैंड घर आ गए। उतनी देर में चाय बनाई थी मैंने, वो हस्बैंड ने चाय पी। उसके बाद मैंने सब्जी कट की। आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी और उसमें मूंग की दाल ऐड करके, लौकी की सब्जी प्लस मूंग की दाल। तो मैंने इतनी देर में चाय बनाई थी, उतनी देर में सब्जी भी कट कर ली थी, मसाला भी इसलिए कट कर। तो अभी 11:30 हो रहा है, तो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ जिससे कि 12 बजे तक मेरा खाना निपट जाए, खाना पूरा बन जाए। क्योंकि 12:30 बच्चे आएंगे, मुझे बच्चे लेने जाने पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए हैं, अभी चले गए हैं, उन्हें आने में शायद 1 बज जाए। तो तब तक मुझे पूरा खाना बनाना है। क्या करना बताओ बेटा, 5 और 4 क्या होता है? 5 + 4 क्या होता है? 9। वेरी गुड। मैथ के क्वेश्चन हो गए? हाँ। उसको ठीक कर लिया 9 को बनाकर? हाँ। वेरी गुड।